फेलिक्स के फादर जो जे ग्रुप के चेयरमैन है, जिस बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता, वो फेलिक्स का हालचाल पूछ रहे थे। लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत ही ऑकवर्ड माहौल था और फेलिक्स के क्लासमेट उन दोनों को इस तरह से देखकर आपस में खुसफुसा के बातें करने लगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। क्या फेलिक्स होंग जे ग्रुप के चेयरमैन को जानते हैं? हाँ, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है। तभी गियोवानी उन दोनों के पास आया और स्माइल के साथ कहा कि ओ, तो तुम दोनों हो हमारे फेलिक्स के क्लासमेट। वो दोनों शॉक में थे और जैसे तैसे उसे हेलो कहते हैं। गियोवानी भी स्माइल के साथ कहता है कि तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है डैनियल और मैं जनरल मैनेजर हूँ। हम बिना बताए ही यहाँ पे आ गए, तो जरूर ही फेलिक्स इसे थोड़ा चौंक गया होगा। लेकिन जब चेयरमैन को ये पता चला कि उसे फेलिक्स की वेडिंग में इनवाइट नहीं किया गया था, तब वो बहुत ही सैड फील करने लगे थे। तो फिर जैसे उसे पता चला कि आज तुम ऑफिस में आ रहे हो, तो वो तुमसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेता आया। चेयरमैन यांग हर बार काम के अलावा गियोवानी से फेलिक्स के बारे में पूछते कि वो अभी कैसा है। तो इस बार भी गियोवानी अपने काम के बारे में उसके ऑफिस में रिपोर्ट देने गया होगा और फिर उसके बाद वो दोनों फेलिक्स के बारे में बातें करने लगे। गियोवानी हर बार की तरह उसकी टांग खींच रहा था कि मैंने सुना है कि जब आप बूढ़े होते हो तब आपको ज्यादा डर लगने लगता है, लेकिन अब लगता है कि वो सच है। मतलब कि चेयरमैन यांग को फेलिक्स की चिंता रहती है, लेकिन डायरेक्टली वो फेलिक्स से कांटेक्ट नहीं कर पाते। तो फिर वो गियोवानी के थ्रू फेलिक्स के बारे में जानते हैं। तो गियोवानी ने उसे कहा कि आप बार बार मुझसे ये पूछ कर थकते नहीं है। चेयरमैन यांग गुस्से से कहते हैं कि वो बस मैं बिना बात का उस पर कोई बर्डन नहीं डालना चाहता और अब तुम इस तरह का एटीट्यूड दिखाना बंद करो। गियोवानी कहता है आप मुझे कहते रहते हो कि मैं फेलिक्स को मनाऊं कि वो यहाँ पे काम करने आ जाए, लेकिन अगर आप पर्सनली उससे मिलने चाहोगे तो यही बेहतर रहेगा। इस तरह से शायद आप उसके थोड़ा करीब भी हो पाओगे। मैं कंपनी में कुछ पार्ट टाइम जॉब की पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप उसमें मेरी मदद करोगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी फेलिक्स की छुट्टियाँ चल रही है, तो फिर मैं उसे और उसके कुछ क्लासमेट को यहाँ पे लाने की सोच रहा हूँ। तो फिर आप भी मेरे साथ चल के फेलिक्स को हेलो क्यों नहीं कहते? फेलिक्स का वो क्लासमेट जो टोपी वाला है, जो फेलिक्स के बारे में बहुत ही बुरा बोल रहा था कि फेलिक्स की अब उम्र हो गई है और उसे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसे कोई जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगी। उस लड़के पे गियोवानी को बहुत ही गुस्सा आया था कि मैं उसी वक्त उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, लेकिन अगर फेलिक्स को उस बारे में पता चलता तो फिर फेलिक्स मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता, इसलिए तब मुझे खुद को रोकना पड़ा था। वो चेयरमैन यांग से कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि फेलिक्स के लिए कॉलेज में जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ पे सारे 20 साल के आसपास के लोग होते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 से भी ज्यादा साल का एज गैप रहता है। ऐसे वक्त में आप जैसा कोई जो चेयरमैन है, अगर आप ऐसा दिखाएंगे कि आप फेलिक्स को जानते हैं तो फिर ये उसके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से गियोवानी ने चेयरमैन यांग को मनाया था कि वो फेलिक्स से मिलने जाए और ऐसा दिखाए कि वो दोनों क्लोज है। चेयरमैन यांग बहुत ही ऑकवर्डली फेलिक्स से कह रहे थे कि मैंने काफी वक्त बाद तुम्हें यहाँ पे देखा है, तो क्यों ना हम साथ में